जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 26 नवंबर 2024 है, दिन मंगलवार का है। संगत जी, मंगलवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। संगत जी, हनुमान जी का दिन होता है, गुरु जी का दिन होता है। आज के दिन आप गुरु जी से जो भी मांग लो संगत जी, आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि आज मंगलवार है। आज के दिन आपने कोई भी चीज गुरु जी से मांग ली ना, गुरु जी आपको वो दे देंगे संगत जी, चाहे वो कोई भी चीज हो, छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी। संगत जी, आज आप दिल खोल के बिना शर्माए गुरु जी से मांगो, गुरु जी आपके घर तक वो चीज देने के लिए आएंगे संगत जी। और आज गुरु जी ने आपके घर में भी आना है, आपके घर के दरवाजे तक गुरु जी महाराज खुद चल के आएंगे। गुरु जी ने खुद बोला है संगत जी, अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव, कि मैं अभी आ रहा हूं। संगत जी, गुरु जी बड़े मंदिर से चलकर आपके घर के दरवाजे तक आएंगे। गुरु जी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। घर में तैयारियां शुरू कर दो संगत जी। बाकी की बात मैं आपके साथ सत्संग के लास्ट में शेयर करूंगा कि आपने क्या क्या घर में करना है। आज मंगलवार के दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है मंगलवार का, कि अगर आपने एक बारी दिल लगा के मंगलवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के गुरु जी के मंगलवार के स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, क्योंकि ये सत्संग है स्पेशल। सिर्फ मंगलवार के मंगलवार ही गुरु जी इस सत्संग को ब्लेस करते हैं, ये सत्संग को शेयर करवाते हैं आपके लिए। तो अगर आप संगत जी आज सत्संग सुनोगे ही नहीं या फिर बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो आपकी ब्लेसिंग किसी और संगत को मिल जाएगी, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले,
आपका भला होना चाहिए ना संगत जी, तो उसके लिए आप सत्संग को ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना संगत जी। और एक रिक्वेस्ट और है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत आरती मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आरती मल्होत्रा, तिलक नगर, दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी का आना तो 2021 में हुआ था, 3 साल पहले। ये बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ संगत जी कि मैं एक पापी हूँ, पापी, क्योंकि मैंने अपने ही गुरु जी का बड़ा मजाक उड़ाया, गुरु जी के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें बोली संगत जी। तब तो मैंने बोल दिया संगत जी, खुशी खुशी में, तब कोई दिक्कत नहीं थी ना। पहली बार गुरु जी के पास गए थे 2021 में, तो बोल दिया, अरे यार यहाँ क्या होता है, सारे लोग पागल हैं, यहाँ पे गुरु जी के पीछे पागल हुए हैं सब लोग। संगत जी ऐसी ऐसी और भी बातें आपको बताऊंगी सारा कुछ अभी। तब तो बोल दिया संगत जी। उसके बाद मुझे इतना पछतावा हुआ संगत जी, क्योंकि लाइफ में आ गई थी प्रॉब्लम्स, लाइफ में दिक्कत ही दिक्कत संगत जी, मरने जैसी हालत हो गई थी मेरी और मेरे अंकल की, क्योंकि हमारे ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया था, पूरे 50 लाख रुपए का कर्जा था संगत जी हमारे ऊपर। 50 लाख का कर्जा मेरे अंकल के सिर पे, और हमारा घर भी मतलब बैंक में था संगत जी, प्लेज हुआ था बैंक में, लोन लिया हुआ था हमने, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो उस चक्कर में संगत जी बहुत हम लोग ना मतलब मरने जैसी हालत जिसको कहते हैं ना, कि हालांकि बीमारी कोई नहीं थी, वैसे लोगों का कर्जा, टेंशन हर समय, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी किसी का फोन आ रहा है, लोग कोई गालियां दे रहा है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई घर पे आ गया, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, नहीं दोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो दुनिया भर की टेंशन थी संगत जी, दुनिया भर की टेंशन है। और मैंने खुद गुरुजी के बारे में उल्टी सीधी बातें करी हुई हैं। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप भी करो, मैं तो कहती हूँ कि जो गलतियां मैंने कर दी लाइफ में, वो गलतियां आप कभी भी ना करो संगत जी। 2021 में जुड़ने के बाद हम लोग 2024 तक गुरुजी के पास नहीं गए, 3 साल तक, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई घर में ऐसी परेशानी नहीं थी। और परेशानी आते देर थोड़ी लगती है, देर थोड़ी लगती है संगत जी परेशानी को आते हुए। आज आप खुश हो, कोई बात नहीं, खुश रहो। 1 मिनट बाद आपको क्या फोन आ जाएगा, क्या आपको टेंशन हो जाएगी, कोई पता नहीं है आजकल क्या क्या कब किसको हो जाए। तो वही वाला हमारे साथ था संगत जी काम। हालांकि मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई थी गुरुजी के पास 2021 में, तब हमारा संगत जी बच्चा नहीं था, मैं मेरे अंकल गए थे दोनों, हमारा कोई बेबी नहीं था संगत जी। तब 2023 में मेरा बच्चा हुआ, पिछले साल मेरे को बेबी बॉय ब्लेस दिया, गुरुजी ने दिया संगत जी बेबी बॉय। तो और तब भी हम नहीं समझे कि ये गुरुजी का दिया हुआ बच्चा है। डॉक्टर आज मुझे बोलते हैं कि आपको बेबी हो कैसे गया, डॉक्टर खुद हैरान है संगत जी आज की डेट में। और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी अभी आपको, आप सुनते जाओ। तो ना मेरे अंकल का संगत जी कुछ काम ऐसा था, उधार का काम था मेरे अंकल का, कि लोगों को सामान देना है, पर देना है क्रेडिट पे, एक तरीके से लोन देना है कि भाई सामान तो ले जाओ, पैसे 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसे करके। तो ऐसा काम था उधार का, शॉप थी मोती नगर में, काम अच्छा था पहले, बहुत अच्छा काम था संगत जी। उस काम के चक्कर में तो मेरी शादी हुई थी यहाँ पे, ये बोल के कि लड़का बहुत कमाता है, लड़का बड़ा पैसे वाला है, लाखों रुपए की आमदनी है, अपना बिजनेस है, सारी चीजें हैं। तो इस चक्कर में तो शादी हुई थी। अब शादी हुई, 2-3 साल बीते, अब प्रॉब्लम आ गई, सब लोग पैसे लेके भाग गए हमारे।
अब जब संगत जी लाखों रुपए का कर्जा चढ़ गया, सब कुछ हो गया, सब बर्बाद हो गए, मरने जैसी हालत हो गई, तो हमें याद आई गुरुजी की। वही फ्रेंड मिली दोबारा से, जो फ्रेंड मेरे को 2021 में गुरुजी के पास लेके गई थी ना, वो तो वैसे ही लेके गई थी, चल यार तू मेरे साथ चल पड़, मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे अंकल हैं, हम मतलब पहली बार जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। तो फिर उस चक्कर में संगत जी मैं भी गई, मेरे अंकल भी गए थे तब। तो अब वही फ्रेंड का दोबारा फोन आया कि हाँ भाई कैसी है, ठीक है सब कुछ, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कोई। मतलब जैसे उसको पता हो। मैंने कहा तू तो ऐसे पूछ रही जैसे तेरे को पता है कि हमारे घर पे दिक्कत चल रही है बहुत बड़ी। तो कहती नहीं मुझे क्या पता, तो बता। वो संगत जी गुड़गांव रहती है, वो शिफ्ट हो गई है गुड़गांव में। गुरुजी महाराज की कृपा से उसका भी घर, वो पहले यहाँ पे रेंट पे रहती थी, मतलब किराए के घर पे। उसके बाद संगत जी ने 2-3 सालों के अंदर अंदर गुरुजी महाराज ने उसको गुड़गांव के अंदर घर ब्लेस करके दिया, इतने महंगे एरिया के अंदर। आप देख लो संगत जी, आज मतलब ये कृपा ही होती है ना सारी गुरुजी की। हम लोग समझते हैं अपने आप हो गया, ये तो अपने आप मिल गया, ये अपने आप चीजें हो गई। अपने आप कुछ नहीं होता संगत जी, अपने आप तो कुछ भी नहीं होता, कुछ करना पड़ता है ना। गुरुजी करते हैं हमारे लिए, ब्लेसिंग हमें देते हैं गुरुजी। तो वही वाला हिसाब है सारा। तो उसका फोन आया, मैंने कहा नहीं प्रॉब्लम है। तो कहती क्यों? तो मैंने बताया, सारी चीजें बताई उसको कि हमारा ना लॉस हो गया बहुत सारा, लोगों ने नुकसान कर दिया हमारा। जो इतने सालों से लोग हमसे सामान ले रहे थे, मतलब मेरे अंकल का जो बिजनेस है, मेरे अंकल का ना कपड़े का बिजनेस है, कॉटन के कपड़े का। तो कुछ देना, 6 महीने बाद पैसे आने, 2 महीने बाद, महीने बाद आने पैसे। तो ऐसे करके मेरे अंकल का काम अच्छा था। अब जब नुकसान हो गया, तो फिर जब काम अच्छा था संगत जी, तो फिर लाखों का नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हो गया, घर भी गिरवी रखना पड़ गया बैंक में। तो कहती नहीं अब तू फिर जा गुरु जी के पास, क्योंकि तेरा काम वहीं बनेगा, यहाँ तेरा काम नहीं बनने वाला। ऐसे घर बैठ के तो कुछ भी नहीं होगा। फिर वो ही आई गुड़गांव से, अपनी गाड़ी पे आई वो, तब हम कैब करके गए थे। गुड़गांव से आई वो अपनी गाड़ी से, उसके अंकल साथ थे, मैं, मेरे अंकल और मेरा बेटा भी साथ गया संगत जी, जो भी 1 साल का है। गुरुजी महाराज की संगत जी देखो, हम लोग तो बोल देते हैं गुरुजी के लिए कि गुरुजी ने ऐसा कर दिया, गुरुजी ने वैसे कर दिया। क्या किया गुरुजी ने हमारे लिए? गुरुजी हमारी सुनते नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर की संगत जी हम लोग बातें गुरुजी को बोलते हैं, है ना, जब हमारा काम नहीं होता। मैंने कई लोगों से बातें इस संगत जी सुनी हुई है खुद अपने कानों से। कोई कहता मेरा ये वाला काम नहीं हुआ, तो मतलब ये गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, गुरुजी 5 साल हो गए जाते हुए, गुरुजी तो अमीरों के गुरु हैं, ये है वो है। संगत जी मैं आपको सच बता रही हूँ ये बात, गुरुजी ने, मेरे जैसे बंदे ने, जिसने गुरुजी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली थी कि लोग पागल हुए पड़े हैं, कुछ नहीं करते, ये ऐसे हैं वैसे हैं, और भी बहुत कुछ। संगत जी मैं पापी हूँ, मैं पहले बता रही हूँ आपको, मैं पापी हूँ, मैं नरकों में जाऊंगी, मैं साफ बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने साक्षात शिव जी महाराज के बारे में मैंने उल्टी सीधी बातें बोली हैं। तो मैं बस यहाँ पे जो टाइम मेरा जो कट रहा है, बाकी मैं सीधे नरकों में जाऊंगी संगत जी। मैं अपने अंकल को भी बोलती हूँ कि मैं नरकों में जाऊंगी, क्योंकि मैं स्वर्ग में जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो मैंने पाप कर दिए ना, बस चाहे मैं 100 बार मैं गंगा में नहा लूं, वो पाप नहीं धुल सकते। अब जो गलती हो गई वो हो गई, अब आगे से नहीं करनी गलती। गुरुजी महाराज ने हम जैसों के ऊपर अपनी कृपा करी, हमारा सारा कर्जा गुरुजी ने माफ करवाया संगत जी। लोग तो लेके भाग गए थे, उनका कोई मतलब नहीं है, मना कर दिए लोगों ने पैसे कि रहने दो यार, तुम्हारा लॉस हो गया इतना, छोड़ रहने दो। किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख, ऐसे करके करोड़ों में गए हुए अमाउंट संगत जी। लोगों ने माफ कर दिए गुडविल के ऊपर। देख लो आप कृपा गुरु जी की, यही तो ब्लेसिंग होती है, यही तो कल्याण करते हैं गुरु जी। तो इस तरीके से हमारे को गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। ये मेरा गुरु जी का बड़ा ही छोटा सा सत्संग। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का मंगलवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग कैसा लगा। संगत जी आप तो बताते ही नहीं हो कुछ भी, ऐसे ही चले जाते हो बिना बताए। सत्संग सुन के बस ऐसे ही चले जाते हो संगत जी, चुपचाप आते हो चुपचाप चले जाते हो। बड़ी गलत बात है संगत जी, आपको बताना चाहिए। कम से कम एक कमेंट तो कर दिया करो। सामने बटन आ रहा है, कमेंट करने का ऑप्शन सामने आ रहा है संगत जी, बिल्कुल फ्री है। आपका पैसा थोड़ी लग रहा है उसमें, पैसा थोड़ी लग रहा है संगत जी। आप तो ऐसे कंजूसी करते हो संगत जी। संगत बेचारी गुरु जी की इतनी दूर दूर से इतनी देर लगा लगा के अपने सत्संग को शेयर करती हैं और आगे से कुछ बोलते भी नहीं हो, बस ऐसे ही चले जाते हो। संगत जी बहुत गलत बात है। आपके आगे कोई 10 मिनट बोले और आप आगे से कोई जवाब ही ना दो संगत जी, तो कितनी गलत बात है बताओ ये। संगत बेचारी इतनी इतनी देर लगाती है, कोई कहीं से, कोई दिल्ली से शेयर कर रहा है कोई सत्संग, कोई हरियाणा से शेयर कर रहा है, कोई पंजाब से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से। संगत जी पूरे इंडिया से गुरुजी की जो संगत है ना, वो अपने सत्संग को शेयर करती है इस चैनल के ऊपर। कोई आधा घंटे का सत्संग होता है, कोई 1 घंटे का सत्संग होता है, कोई 1.5 घंटे का, तो कोई 2 घंटे का। इतनी इतनी देर लगा के बेचारी बोलती हैं, संगत मेहनत करती हैं। संगत जी आप किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल सकते, बुरा मत मानना। किसी के आगे 5 मिनट भी बोलना इतना मुश्किल काम है। और उस संगत के बारे में सोचो जो इतनी इतनी देर आगे से बोलती रहती हैं और आप चुपचाप आते हो चले जाते हो। बहुत गलत बात है संगत जी। एटलीस्ट आप, हम लोग देखो, हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं संगत का। हम देखो क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं। जो बटन सामने आ रहा है संगत जी, आप ये तो लिख सकते हो कि हमें आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगा, हमें गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली। ये लिखने में क्या चला जाएगा संगत जी आपका? मुझे तो समझ ही नहीं आती ये बात। उस संगत के बारे में सोचना चाहिए आपको कि अगर हम एक एक कमेंट्स लिखेंगे, 2-2 कमेंट्स भी लिखेंगे ना, उन तक हमारी बात जाएगी। वो भी, उनको भी अच्छा लगेगा कि देखो कोई हमारे सत्संग पे, चलो कोई तो बोल रहा है ना। सब लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। चलो कोई तो बोल रहा है कि हमें आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगा, हमें गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली। उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी संगत जी, उनको खुशी होगी आपके कमेंट करने से। तो प्लीज संगत जी कमेंट करके जाया करो। 1 नहीं, 2 नहीं, 5-5 करो। जो फ्री की चीज है उसका फायदा उठाओ संगत जी। फ्री की चीज का तो फायदा उठाना चाहिए ना। सो प्लीज, अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना, अच्छा बुरा कुछ नहीं आपको लिखना, कोई बात नहीं, आप जय गुरुजी तो लिख सकते हो या शुक्राना गुरुजी तो लिख सकते हो संगत जी। या उसमें भी आपके पैसे लग रहे हैं नहीं ना, तो वो लिख दो संगत जी, सबसे अच्छी बात है। प्लीज आप कमेंट करके जाया करो। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो।
बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, पैसों की इतनी परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी दुखी चल रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, कोई सुखी नहीं बैठा हुआ संगत जी। और किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए, यहाँ अपनी जेब तो खाली पड़ी हुई है, तो हम किसी को देने की क्या बात करें संगत जी बताओ आप। अपनी जेब में कुछ होगा तब मन भी करता है किसी को देने का, किसी की हेल्प करने का। हाँ अपनी जेब में 500 रुपए होंगे ना, फिर आपका मन करेगा कि यार किसी को खाना खिला दो, किसी को रोटी खिला दो, किसी को चाय पानी पिला दो, किसी की हेल्प कर दो, पैसे की मदद कर दो, फिर आपका मन करेगा संगत जी। वो देखो वो तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है संगत जी। अगर आपके पास पैसे पड़े तो करना चाहिए ना। यहाँ अपनी जेब खाली पड़ी है और अभी तो खुद मांगने की नौबत आई हुई है लोगों से, अभी तो ये नौबत आई हुई है खुद मांग के खाने वाली। तो दूसरों को देने की तो बात संगत जी इस समय सोचना भी बड़ा मतलब पाप है एक तरीके से। ये बात तो गुरुजी भी कहते हैं, पहले अपना घर तो देख लो संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे बैठे हैं घर में, रोटी के बिना बैठे हैं, और हम बाहर लोगों को भंडारे खिला रहे हैं, बाहर हम सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, उसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है संगत जी। अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी बैठे हैं घर में, रोटी के बिना तरस रहे हैं रोटी को, हम उनको खाना नहीं खिला पा रहे। हम सड़कों पे जा जाकर अनजान लोगों को भंडारे खिला रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। उस सेवा का कोई फायदा नहीं है संगत जी, कोई फायदा नहीं है उस सेवा का। जब आप अपने घर को ही नहीं देख सकते तो बाहर क्या देखोगे? आजकल लोग यही तो करते हैं संगत जी, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। माँ बाप बेचारे बुजुर्ग घर बैठे हैं, उनको रोटी पानी नहीं पूछते लोग, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, मेरा ये कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा वैसा काम कर दो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। संगत जी घर में जो भगवान बैठे उनको आप पूछ नहीं रहे। घर में जो बैठे हैं भगवान, सबसे बड़े भगवान हमारे मम्मी पापा, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा करा, सब चीजें करी हमारे लिए, हमारे ऊपर खर्चे करे, पैसे लगाए, अपने पेट काट काट के हमारे ऊपर पैसा लगाया उन्होंने, हमारे शौक पूरे करे। किस लिए? किस लिए संगत जी? कि हम ऐसा दिन उनको दिखाएं कि हम उनको रोटी पानी ना पूछें। संगत जी वो तो हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया। सबसे बड़ी चीज लाइफ होती है। पैसा आज है कल नहीं, बीमारी आज है कल ठीक हो जाएगी, गाड़ी आज है कल चली जाएगी, घर आज है आज नहीं है कल बन जाएगा, ऐसी क्या बात है? पर संगत जी लाइफ तो सबसे मेन चीज है ना। लाइफ है तो ये सारी चीजें हैं, लाइफ नहीं तो कुछ नहीं है। फिर पैसा किस काम का? जब जिंदगी नहीं है पैसा किस काम का? जिंदगी नहीं है बीमारी किस काम की? जिंदगी नहीं है तो फिर संगत जी आप घर का भी क्या करोगे? क्या कर लोगे घर का? घर में भूत प्रेत रहेंगे फिर तो, जब ये लाइफ ही नहीं होगी तो सबसे बड़ी सेवा है माँ बाप की सेवा, मम्मी पापा की सेवा। ये तो गुरुजी भी कहते हैं कि अपने जो घर बैठे हैं उनको तुम पूछते नहीं हो और बाहर जाके घंटियां बजाते हो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। संगत जी मंदिरों में जाने का भी कोई फायदा नहीं है। मंदिरों में जाने का तभी फायदा है जब आप सबसे बड़े भगवान हमारे मम्मी पापा की सेवा करते हो। उनके चरणों में बैठा करो सुबह उठ के। गुरुजी बोलते हैं सुबह उठते ही
उनके चरणों में बैठो, अपने मम्मी पापा के, उनकी सेवा करो, उनको मतलब थैंक्स करो कि हमें लाइफ दी आपने, कि आज हम जो इस काबिल बने बैठे हैं। आज हम कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई एसी में बैठा हुआ है। ये सब संगत जी क्यों बैठे बताओ हम? उनकी वजह से ना, वरना कौन लाया हमें इस दुनिया में? कौन लाया बताओ आप? माँ बाप ही लाए हैं ना। उनको हम लोग पूछते नहीं है। भगवान जी भी बोल देते हैं ऐसी बात तो, कि तू मेरे पास आ गया घंटियां बजाने के लिए, मनोकामनाएं मांगने के लिए। जो सबसे बड़े भगवान तेरे घर बैठे हैं उनको जाके पूछ पहले, उनकी सेवा कर, फिर आइयो मेरे पास बाद में। तो संगत जी सबसे पहले अपना घर परिवार देखना चाहिए, अपने बच्चे देखने चाहिए, अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए, अपने मम्मी पापा को देखना चाहिए। संगत जी अपना पहले घर, उसके बाद बाकी सारी चीजें। अपने घर को आप ठीक नहीं कर पा रहे, अपने घर के हालात आप सुधार नहीं पा रहे, तो बाहर देखने का क्या फायदा कि वो ये परेशानी है, उसको ये दिक्कत है, उसको वो दिक्कत है। अपने घर में कितनी दिक्कत है पहले वो तो देख लो, पहले उसको तो ठीक कर लो। संगत जी आजकल हर बंदा परेशान है, पैसों की दिक्कत तो हर बंदे को है आजकल, हर बंदे को। संगत जी आजकल लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने अपने घरों से रोजी रोटी चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए। बेचारे लोग सारा सारा दिन बैठ के काम करते हैं, ना वो देखते हैं गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश। सारा दिन काम करने के बाद रात को थके टूटे जब वो लोग घर पे वापस आते हैं खून पसीने की कमाई करके, संगत जी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे कमा के जब वही लोग घर पे वापस आते हैं ना, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। संगत जी जेब खाली होती है इतना काम करने के बाद भी, क्योंकि संगत जी आजकल काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? काम करके कुछ मिलता नहीं, नौकरियां लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, वैसे लोगों के दुकानों पे काम है नहीं, तो क्या करे बंदा? संगत जी जाए तो जाए कहाँ पे? आजकल आप देखो हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को हम लोग पढ़ाएं लिखाएं, ताकि वो अच्छी आगे उसकी स्टडी करवाएं, ताकि आगे जाके उसको अच्छी जॉब मिले, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा उसको बिजनेस करे, जो भी उसकी फील्ड है वो करे, है ना। हम लोग पैसा खूब लगाते हैं बच्चों पे, पढ़ाई पे, ताकि अच्छी से अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। संगत जी एक झुग्गी में रहने वाला बंदा भी होगा ना, एक रिक्शा चलाने वाला भी होगा, तो उससे भी आप अगर पूछोगे ना तो आपको वो भी यही कहेगा कि मैं अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे दिन रात रिक्शा मतलब चलाना पड़े, मैं अपने बच्चे को खूब पढ़ाई करवाऊंगा। संगत जी हर माँ बाप का सपना होता है, हर कोई अपने बच्चों को चाहता है कि वो खूब तरक्की करे। कोई ऐसा माँ बाप है जो कहेगा ना मेरा बच्चा ना पढ़े ना कुछ करे? कोई नहीं कहता संगत जी। हर माँ बाप का देखो दिल का टुकड़ा होता है उनका बच्चा, है ना। वो अपने से भी ज्यादा अपने बच्चे को मतलब प्यार करते हैं, अपने बच्चे से लगाव होता है उनका। तो चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हर कोई चाहता है पढ़ाई पे हम लोग खूब उसका फोकस करें, सब कुछ करें। इस चक्कर में संगत जी आजकल देखो कोर्स कितने कितने महंगे कोर्स निकले हुए हैं आजकल। कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 15 लाख का, कोई 20 लाख का निकले हुए ना कोर्स। फिर संगत जी हम लोग बच्चों को वो कोर्स भी करवाते हैं, पैसे नहीं भी होते फिर भी करवाते हैं, यहाँ वहां से कर्जा ले लेकर करवाते हैं कोर्स, कि चलो हमारा बच्चा पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, अच्छी इसको जॉब मिल जाएगी, अच्छी इसको नौकरी मिल जाएगी, अच्छा काम धंधा कर लेगा, बड़ा बंदा बन जाएगा। इस चक्कर में हम लोग पैसा लगा देते हैं, यहाँ वहां से कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, किसी से उधार ले लिए, ब्याज पे पैसे ले लिए। संगत जी जब वही बच्चा 20 लाख लगाने के बाद जब वही बच्चा बड़ा होकर नौकरी लेने के लिए जाता है ना, तो कोई उसको 20,000 की भी नौकरी नहीं देता। संगत जी आजकल के टाइम में 20,000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिलती आजकल, चाहे जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो। संगत जी ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं। जब 20 लाख रुपए लगाने के बाद भी 20,000 की नौकरी कोई देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या फायदा ऐसी पढ़ाई करने का?
कोई फायदा नहीं है फिर तो संगत जी ऐसी पढ़ाइयाँ करने का। फिर तो अनपढ़ ही बंदा ठीक है, फिर तो जो अनपढ़ लोग हैं वही ठीक है। कम से कम उन्होंने पैसा तो नहीं मतलब लगाया हुआ ना, बर्बाद तो नहीं करा हुआ ना पैसा। संगत जी आजकल देखो, अगर ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी ना मिले तो फिर संगत जी बेकार है, ये पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ बेकार है, फिर बिल्कुल बेकार है। और संगत जी आजकल ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है संगत जी। तभी तो आजकल देखो यंग लड़के, ना उनके पास जॉब होती है, ना उनके पास कोई काम होता है, बेचारे कोई रेडी लगा के खड़ा है, कोई चाय बेच रहा है, कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये माहौल हुआ पड़ा है संगत जी आजकल। बहुत बुरा हाल है, पैसे के बिना तो बहुत बुरा हाल है। आप आजकल के टाइम में ना किसी के भी घर में जाके देख लो, किसी के भी घर में चले जाओ संगत जी, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेडी लगाने वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, जिस मर्जी के घर में चले जाओ संगत जी, आपको उसके घर में जाके पता चल जाएगा कि आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। आपको पता चल जाएगा संगत जी कि कितनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में। देखो दूर से देखने में सारे अच्छे लगते हैं, सब सुखी लगते हैं दूर से देखने में ना, कि यार देखो कितना पैसा होगा उनके पास, लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, इतना इतना पैसा। तो संगत जी फिर हमें ना लगता है कि यार देखो कितना इनका काम कितना अच्छा होगा ना, हमारा तो काम ही नहीं है, इनका काम कितना अच्छा होगा, कितना सारा पैसा होगा इनके पास। दूर से देखने में सब अच्छे लगते हैं संगत जी, पास जाके देखो ना, आपको हर एक बंदा दुखी मिलेगा, हर एक बंदा परेशान मिलेगा संगत जी आपको। और देखो रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक आज की डेट में मतलब संगत जी परेशान है, दुखी है। रिक्शे वाला परेशान है कि भाई मुझे 1500 मिल जाए तो मैं अपने घर ले जाऊं, अपने घर में सब्जी भाजी कुछ ले जाऊंगा, कोई बच्चों के लिए खाने का सामान ले जाऊंगा। वो 1500 के लिए परेशान हो रहा है, उससे वो ही नहीं हो पा रहे। वो उसके लिए मेहनत कर रहा है, पूरा दिन उसने मतलब लगा दिया, फिर भी वो 1500 नहीं इकट्ठे कर पा रहा। वही एक अमीर आदमी है जिसके पास 1500 तो है, पर वो बेचारा परेशान है 5 लाख 10 लाख 15 लाख के लिए, उसको इतने पैसे चाहिए। वो उसके लिए दुखी हो रहा है, वो उसके लिए तंग हो रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि यार वहां से 5 लाख मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा। तो संगत जी परेशान सारे हैं, सबकी परेशानी एक ही है, पैसा, अमाउंट का फर्क है। रिक्शे वाले को 1500 चाहिए, उसमें खुश है वो, उसको मिल जाए तो वो घर चला जाएगा, वो अपना पसीना और नहीं बहाएगा। अमीर आदमी को 5 लाख 10 लाख मिल जाए तो वो अपने घर चला जाएगा। तो पैसा सबको चाहिए संगत जी आज की डेट में, पैसों के बिना तो गुजारा है ही नहीं बिल्कुल भी। पैसा है तो आपके सारे काम हो जाएंगे, कोई आपका रुकने वाला ही नहीं है काम, सब ऐसे फास्ट काम होंगे पता भी नहीं चलेगा कैसे हो रहे हैं। संगत जी आज की डेट में ना पैसों के बिना तो कोई इज्जत ही नहीं है बंदे की। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता, पैसे वाले को सारे पूछते हैं। आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात, अपने ऊपर लेके देखो, आपके आज जो दोस्त यार हैं क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर पैसा होगा, आपके पास कुछ होगा तभी तो वो आ रहे हैं आपके पास, वरना उनको क्या काम आपसे। रिश्तेदार क्यों आ रहे हैं आपके घर पे? क्योंकि आपके पास पैसा होगा, कुछ उनको दिखता होगा कि यार नहीं ये सॉलिड है, ये बड़ा मजबूत आदमी है, बड़ा पैसा है इसके पास, इसलिए लोग आते हैं संगत जी। चीनी के ऊपर ही मक्खियां आती हैं, गुड़ के ऊपर ही मक्खियां आती हैं संगत जी। तो रिश्तेदारों का भी वही हाल है, पैसे होंगे आपके घर हमेशा भरा रहेगा, रिश्तेदारों से दोस्तों से भरा रहेगा घर, आपका रौनक रहेगी बड़ी, हलचल हो रही है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, कोई पार्टी हो रही है, कोई वो हो रहा है, ऐसे करके। जहां हो गया पैसा खत्म, जहां लोगों को पता चल गया कि भाई ये तो गरीब है, इसके पास कुछ नहीं पड़ा हुआ, अंदर ही ऐसी है, लोग सारे भाग जाएंगे, सब लोग भाग जाएंगे संगत जी। फिर आपको कोई भी नजर नहीं आने वाला, सब लोग भागते हुए नजर आएंगे आपको, कोई आपका फोन भी नहीं उठाएगा, फिर
फोन भी उठाने से लोग डरेंगे कि भाई मत उठाओ फोन इसका, हमसे पैसे मांग लेगा बेकार में। तो संगत जी आजकल पैसे के लिए दुनिया पागल है। आप देखो, ये फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, आपके घर के बाहर से कोई एक गरीब आदमी जा रहा हो जिसके फटे पुराने कपड़े पहने हो, हालत खराब हो ना, मतलब साफ सुथरा भी ना हो, तो आप उसको जाके पूछोगे कि भाई तेरा क्या हाल है, तू ठीक है, तूने रोटी खाई नहीं खाई, तूने चाय पी नहीं पी? पूछोगे जाके उससे हाल चाल पूछोगे? रिक्शे वाले से कोई हाल चाल पूछता है? या मोल भाव करते हैं सारे? हाल चाल पूछता है कोई कि भैया आपका क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, घर में सब ठीक है, रोटी पानी आपका ठीक चल रहा है नहीं चल रहा? कोई नहीं पूछता संगत जी। गरीब आदमी को तो कोई भी नहीं पूछता, तो आप उसको नहीं पूछोगे। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये बात, आप नहीं जाओगे उसके पास। और अगर उसने बोल दिया नहीं खाया रोटी पानी, कुछ नहीं खाया मैंने, चाय वाय कुछ नहीं पी, तो आप उसको अपने घर पे लेके आओगे? दिल पे हाथ रख के बताना, कभी भी नहीं लाओगे संगत जी आप उसको अपने घर में, क्योंकि आपको पता है वो गरीब आदमी है। क्या लाऊं मैं उसको अपने पास, क्यों पूछूं मैं उसको? फिर आपका मन ऐसा करेगा। वहीं अगर उसकी जगह पे कोई अमीर आदमी जा रहा होता, कोई देश का बड़ा बंदा, कोई बिजनेसमैन, कोई मिलियनेयर बिलियनेयर जा रहा होता, बड़े बड़े जो लोग हैं देश के, या कोई एक्टर जा रहा होता 100 करोड़ का मालिक, 200 करोड़ का मालिक, लोग पागलों की तरह उसके पीछे पीछे जा रहे होते, भीड़ बन गई, क्योंकि उसके पास पैसा है। लोग पैसे के पीछे पागल हुए पड़े हैं कि चलो भाई एक फोटो खिंच जाएगी, हेलो हाय कर लेंगे, थोड़ा सा बात करने का मौका मिल जाएगा। लोग पागल हुए पड़े हैं संगत जी पैसे के लिए। और पैसे वालों को ना कोई काम नहीं रुकता, पैसे वालों बंदों का कोई काम रुकता ही नहीं है। गरीब आदमी के फिर भी काम रुक जाते हैं। गरीब आदमी के घर में कोई बीमार होगा, उसके पास पैसे ही नहीं होंगे इलाज करवाने के लिए। संगत जी हारी बीमारी तो लगी रहती है ना सबके साथ। आजकल आप कुछ नहीं बोल सकते किसी का, कोई कौन कब बीमार हो जाए। सभी आजकल सभी के शरीर अंदर से खोखले हैं बिल्कुल। तो गरीब आदमी के घर में कोई बीमार होगा, वो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाने, क्योंकि उसके पास पैसे तो होंगे नहीं प्राइवेट के लिए, वो गवर्नमेंट में जाएगा। वहां पे एक बीमारी लेके जाएगा घर से, जब वापस आएगा ना, पता नहीं वापस आता है नहीं आता वैसे संगत जी, क्योंकि गवर्नमेंट के इलाज पता ही है आप सबको। एक बीमारी लेके जाएगा, 10 बीमारियां लेके आएगा साथ में, क्योंकि गवर्नमेंट के तो फिर इलाज राम भरोसे चलते हैं संगत जी सारे वहां के इलाज तो, है ना। तो मतलब हो ना हो पता नहीं ना कुछ, कि भाई डॉक्टर मिले ना मिले कोई पता नहीं है। वही अमीर आदमी होगा, वो जाएगा बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, अपोलो में, मैक्स में, फोर्टिस में, और पैसा ज्यादा ही होगा तो वो बाहर भी ले जाएगा बंदे को फॉरेन में इलाज करवाने के लिए, अगर कोई बड़ी खतरनाक बीमारी होगी तो संगत जी पैसे वालों का ना कोई काम रुकता नहीं है, उनके सारे काम हो जाते हैं। पैसा एक पावर है आज की डेट में, पैसा मतलब पावर। आप पैसा खर्चो, पीएम आपके घर में आ जाएंगे। अगर आपका नाम होगा, बिजनेसमैन होंगे, बहुत अमीर आदमी होंगे आप, पीएम तक आपके घर में आएंगे, सीएम पीएम सब लोग आपके घर में आएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है। और पैसे वालों के पास सारे आते हैं। तभी तो आज मैं गुरुजी से इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ संगत जी, ध्यान से सुनना आप सब। मैंने बड़ी हिम्मत करी है, बहुत हिम्मत जुटाई है मैंने गुरुजी से ये बोलने के लिए। और ये कोई बात नहीं है, ये अरदास है, रिक्वेस्ट है, विनती है गुरुजी से। तो ध्यान से सुनना आप सब। मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है।
और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, जाते जाते एक और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैंने अभी अभी क्या देखा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। संगत जी, सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो आपने कुछ भी नहीं करा हुआ। सब्सक्राइब तो मेन चीज है संगत जी। उसके बिना तो आपको, आप खुद बोलते हो, नोटिफिकेशन नहीं आता, मैसेज नहीं आता, सत्संग का पता नहीं चलता, कब सत्संग आ रहा है, कब दर्शन हो रहे हैं, तो कुछ आइडिया नहीं लग पाता। तो संगत जी, कैसे मैसेज आएगा? सपना थोड़ी आएगा आपको। आपने सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ इस चैनल को, तो जल्दी से आप सब सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक करो, शेयर करो, फिर देखो गुरुजी कैसे आपको ब्लेस करते हैं, गुरुजी कैसे आपका कल्याण करते हैं संगत जी। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।